स्टूडेंट, चलिए एक और हमारे पास लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इन ऑर्डर टू रेज ए मास ऑफ 100 kg अ मैन ऑफ मास 60 kg। कह रहा है कि एक मास है यहाँ पर 100 kg का ये मास है। इसको क्या करना है, रेस करना है, यानी ऊपर की तरफ उठाना है। तो इसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए ये एक मैन है जिसका मास कितना है, इसका मास 60 kg है। ये क्या करता है, फास्टेंस अ रोप टू इट एंड पासेस द रोप ओवर ए स्मूथ पुली। कह रहा है कि इससे इस ब्लॉक को अगर इसको उठाना है तो इस ब्लॉक को क्या करता है, एक रस्सी से बांध देता है, एक रोप से बांधता है और इस रोप को एक स्मूथ पुली के थ्रू इस तरीके से ऊपर से ला करके ऐसे इधर की तरफ ले आता है। और उसके बाद क्या करता है, ही क्लाइंब्स द रोप विद एक्सेलरेशन 5g/4 रिलेटिव टू रोप। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दिया इसने। अगर इस मैन का एक्सेलरेशन दिया रहता सिंपल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या सिंपल बोलता कि ही क्लाइम्स द रोप विद एक्सेलरेशन ऑफ 5g/4, तो कोई बात नहीं थी, तब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। लेकिन इसने कहा है कि ही क्लाइम्स द रोप विद एक्सेलरेशन ऑफ 5g/4 रिलेटिव टू रोप, यानी के एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रोप इज इक्वल टू कितना है, तो दिस इज 5g/4 है। ये अपने को दे रखा है, ठीक है ना। और बोला है कि द टेंशन इन द रोप क्या होगा, जी की वैल्यू अपने को 10 लेने को बोला है, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा कि जब ये मैन ऊपर की तरफ जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मैन, तो मैन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो रोप होगा वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ रोप नीचे की तरफ होगा। और जो रोप का एक्सेलरेशन होगा वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ रोप विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक होगा, क्योंकि ये रोप इस ब्लॉक से बंधी हुई है। तो जिस एक्सेलरेशन से रोप मूव कर रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक में मूव कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस मैन को और रोप को देखोगे तो रोप नीचे की तरफ जा रही है, तो मैन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रोप इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 5g/4। अब मैं अगर एक्सेलरेशन ऑफ मैन को पॉजिटिव लेता हूं तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस रोप, चूंकि नीचे की तरफ है तो माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप करेंगे। तो यानी एक्सेलरेशन ऑफ मैन am हो गया, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप के लिए हम क्या करेंगे कि रोप का एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 5g/4 हो जाएगा। और यहां से अपन कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप इज इक्वल टू हो जाएगा 5g/4। और यहां से अपन ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ रोप इज इक्वल टू 5g/4 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन हो जाएगा। और जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ रोप है वही एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, तो वी कैन से कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू 5g/4 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन हो जाएगा। ये अपना एक इक्वेशन बन करके आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मैन और ब्लॉक दोनों पे हम बारी बारी से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहा है, लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये आदमी जो है, इस आदमी पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ। अगर हम इस मैन को दिखाएं तो मैन पर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ हमारा 60g लग रहा है। तो हम इसका इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि t माइनस 60g इज इक्वल टू 60 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जबकि इस ब्लॉक के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक पर ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 100g लग रहा है। और ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वी कैन से व्हाट, वी कैन से T माइनस 100g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 100 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक की वैल्यू हम डाल देंगे 5g/4 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन डाल देंगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान रखे हैं ऑलरेडी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो t माइनस 100g इज इक्वल टू, पहले टर्म को जब इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 को डिवाइड करेगा तो 25 5 जा हो जाएगा 125g माइनस हो जाएगा 100 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन। और इस 125g को इधर हम लेके आएंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 100g माइनस 125g इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 100 इंटू
एक्सेलरेशन ऑफ मैन, और यहाँ से हो जाएगा t माइनस 225g इज इक्वल टू माइनस 100 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन। इसको अपन इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा t माइनस 60g अपॉन कितना, t माइनस 225g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 60 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन अपॉन माइनस 100 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन। इससे ये खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा, ये 2 5 जा हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -5 इंटू टी माइनस 60g इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 225g, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -5t, ये हो जाएगा प्लस 300g इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पे काटने में हम कुछ गलती तो नहीं किए हैं, आई थिंक गलत नहीं किए हैं। ये हमारा हो जाएगा कितना 2t, और माइनस ये हम क्या करेंगे, अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जा, एक मिनट, आई थिंक आई हैव डिड सम मिस्टेक। ये हमारा 60 इंटू am है और ये हमारा है 100 इंटू am, ये हमारा सही है एकदम से। और अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा, यहाँ 2 3 जा आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3t, और माइनस 225 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 675g, कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें कि हम एक काम कर लेते हैं, इस 3t को इधर लेकर के आते हैं, तो -5t और ये 3t इधर आएगा तो -3t हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज -8t विल बी इक्वल टू -675g माइनस हो जाएगा कितना 300g। तो इस हिसाब से -8t विल बी इक्वल टू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 600 और 300, यानी कि बेसिकली -975g हो जाएगा। माइनस से माइनस अपना कैंसिल हो जाएगा, वी कैन से दिस t विल बी इक्वल टू 975, और g की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं, अपॉन 8 हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 यानी 17, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और फिर 15, तो 8 1 जा 8 लगाएंगे और फिर हमारा ये 70 के आसपास जाएगा, तो 8 8 जा 64.5 के समथिंग आएगा। यानी कि हमारा जो टेंशन निकल करके आएगा 1218.5 न्यूटन इतने के आसपास आ जाएगा, यानी 1218 के आसपास, 1218 पॉइंट समथिंग, और 1219 न्यूटन हमारा आंसर गिवन है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।